तो चलिए किस्सा और कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट जो बीती हुई क्लासेस थी उसमें हम लोग नई रो को ऐड करना, पुरानी रो में मॉडिफिकेशन करना, नए कॉलम को जोड़ना, पुराने कॉलम में मॉडिफिकेशन करना, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल देख रहे थे। अभी इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी भी एक एट्रीब्यूट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। एट्रीब्यूट बोले तो हम नए कॉलम, नया तो क्या ही, पुराने किसी कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा अगर कॉलम्स को हमें डिलीट करना है तब हम कैसे करेंगे, और एज वेल एज अगर हम यहाँ पर कॉलम के साथ साथ रो को भी डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार सही कर लूँ, डिलीट अ कॉलम और रो। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एंड इसके अंदर चीज़ें देखते हैं। तो ये लास्ट क्लास का था, इसको रिमूव करेंगे एंड दिस इज़ अवर डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक कॉलम को डिलीट करना देखते हैं, और कॉलम को डिलीट करने के मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। ठीक है, पहला तरीका आपके पास में आएगा कौन से वाला, कि जैसे मैंने लिखा डेल। ठीक है, डेल इज़ ए कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि नेम को डिलीट कर दो। तो अगर आप देखोगे कहाँ है नेम, ये रहा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आपका नेम नाम का जो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। सुपर कूल। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, इसके थ्रू रो डिलीट नहीं कर सकते। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। आपने लिखा s.pop और आपने लिखा नेम को डिलीट कर दो, या क्लास को, जिसको भी आपको डिलीट करना है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके कर सकते हो, बट हमारे सिलेबस में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तरीका है वो कौन से वाला है, ड्रॉप। कौन सा, ड्रॉप। ठीक है, अब ड्रॉप के अंदर मुझे लिखना है नेम, मैंने लिख दिया नेम, डिलीट करना मुझे नेम को। मैं अगर ऐसा करती हूँ तो ये मुझे एक प्यारी सी एरर देगा और ये कहेगा नॉट फाउंड इन एक्सेस। एक्चुअली में क्या है कि ये जो ड्रॉप नाम का फंक्शन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट रो को डिलीट करेगा। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आपको इसके अंदर एक्सेस 1 लिखना पड़ेगा। क्या बोले तो एक्सेस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा जिसके थ्रू हम इसको डिलीट कर पाएंगे। अब आप कहोगे ये तो हुआ नहीं डिलीट। आपके पास में 2 तरीके हैं। अगर आपको परमानेंट डिलीट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर इसको डाल करके प्रिंट करा सकते हो, तो ये आपको डिलीटेड शो होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप करोगे, मतलब एक्चुअल में अगर आप अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो वो डेटा फ्रेम में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जैसे कि ये रहा। सी द डिफरेंस दोनों के बीच में, ऊपर वाले में वो डिलीटेड है ना, क्योंकि वो सिर्फ आपको रिटर्न कर रहा है डिलीट करके। अब ऐसा है कि अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इन प्लेस। ठीक है, तो इन प्लेस आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जा कर के मेरे पास मेरे एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर वो जो चेंजेस हैं वो हुए होंगे। ठीक है, तो इन प्लेस आपने क्यों किया, व्हेन यू वांट टू चेंज परमानेंटली इन योर डेटा फ्रेम, तब हम यहाँ पर इस ट्रू इन प्लेस को ट्रू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंडिविजुअल हमारे एक कॉलम को डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसके साथ साथ मल्टीपल कॉलम्स, एक और मार्क्स को भी डिलीट करना चाहती हूँ, देन व्हाट टू डू। अब ऑफ कोर्स जब हम मल्टीपल कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो हम इन बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास ये दोनों डिलीट हो गए, है ना। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज की बात कर लेते हैं। ये मैंने कभी किया तो नहीं है, बट करते ही यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो ऐसा हमने कर दिया। ओके फाइन। अब हम चलते हैं रो की तरफ, कि रो को कैसे डिलीट करेंगे। अब रो को डिलीट करने का सिंपल सा फंडा है, ये सारी चीज़ें रिमूव करते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा कि मुझे R3 को डिलीट करना है। ठीक है, इन प्लेस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक्चुअल डेटा फ्रेम में कैसे चेंज होगा बेसिकली। तो देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर R3, तो यू कैन सी हेयर R3 आपका डिलीट हो चुका है। और अगर एक से ज़्यादा को बोले तो डिलीट करना चाहते हो, फॉर दैट मैंने लिखा R5, तो मैंने यहाँ पर R5 ऐसे दे दिया, तो R3 और R5 डिलीट हो गए। हाँ, अगर और भी डिलीट करना चाहते हो तो यू कैन राइट सिंपली लाइक हाउ आई हैव रिटन R1, सो R1 इज़ डिलीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि ड्रॉप है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ काम करता है, हमारा जो है रो के साथ काम करता है, तो इसीलिए आपको इसमें एक्सेस 0 लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं।
ठीक है। तो अगर आप एक्सेस 0 नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा, और अगर लिखोगे तो भी कूल है, राइट। तो ये चीज़ हुई। अदरवाइज आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अगर आप एक्सेस नहीं भी लिख रहे हो, ठीक है। और अगर मुझे ये कॉलम करना होता तो मैं क्या लिख रही होती, तो मैं यहाँ पर कॉलम्स इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर दे देती मार्क्स कॉमा नेम, है ना। तो ये मेरे दोनों डिलीट हो जाते। तो इस वक्त मैंने एक्सेस नहीं दिया यहाँ पर, तो एक्सेस नहीं दिया, तो दैट मीन्स अगर आपको ऐसे ही याद आता है कि अरे एक्सेस 1 था कि 0 था, भूल गए, तो आप यहाँ पर कॉलम दे सकते हो। वैसे एक्सेस याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। तरीका कहता है कि कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है, COL, है ना। तो देखिए क्या होती है, COL, है ना। तो इसीलिए 1, है ना। तो इसका जो एक्सेस होता है वो 1 होता है। अब पीछे क्या बचा, RO, तो इसका क्या होगा 0। अब आपको यहाँ भी आ रहा है लेकिन यहाँ 1 तो आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। कॉलम को डिलीट करने के 3 तरीके बताए, एंड इसको रो को डिलीट करने का एक तरीका बताया, ड्रॉप के थ्रू। तो एक्सेस 0 होता है रो के लिए, एक्सेस 1 होता है हमारा कॉलम के लिए, राइट। अब देखो इसमें ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्चुअल इंडेक्सेस दे देती हूँ, मैंने कहा 0,1, तो देखिए अब इसको परहेज़ हो जाएगा इस चीज़ से। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपने इंडेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, मतलब आपने नाम दे रखा है, लेबलिंग कर रखी है, ठीक है। जैसे कि हम ज़्यादा तो ऊपर वाला तो नहीं छेड़ेंगे डेटा, लेकिन हम ये वाला छेड़ते हैं। मैंने R1 R2 ये सारा हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स कर देती हूँ, तो देखो क्या चीज़ होगी, ये 0 और 1 नामक 2 जो रो है ना उनको डिलीट इसने कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो ड्रॉप फंक्शन है ना, ये भी हमारा लॉक की तरह ही काम कर रहा है एक तरीके से। तो यदि आप लोगों ने एक्चुअल इंडेक्सेस इसमें दिए और आपने लेबलिंग भी कर रखी है तो आपको एरर आएगी। लेकिन अगर आपने लेबलिंग नहीं कर रखी है और आप डिलीट करना चाहते हो, तब तो आपको एक्चुअल इंडेक्सेस देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं हमारे कॉलम्स को और हमारी रो को। अब इसमें एक और चीज़ आपको बताते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, मैंने लिखा रेंज, एंड रेंज में मैंने लिखा कि 0 से लेकर के आप 3 तक डिलीट कर दो, है ना, 0, 1 और 2, तो 0, 1, 2 डिलीट हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप इंडिविजुअली ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे मैंने कहा कि 0 से 10 तक डिलीट हो जाए ऑल्टरनेटिवली, है ना। तो एक छोड़ करके एक डिलीट हो जाएगा। तो इसमें एक सेकेंड, मुझे पूरा ही देना पड़ेगा। तो पूरा कितना था, 7 थे क्या, मैं भूल गई। तो ये 6 तक चलेगा, है ना। तो अभी देखो इसने क्या किया, आपका इंडिविजुअली डिलीट कर दिया, मतलब एक छोड़ करके कहने का मतलब है। तो आप ऐसा भी है जो बेसिकली कर सकते हो, राइट, ठीक है। लेकिन ये केस तभी वैलिड होगा जब आपने जो है इंडेक्सेस मैंने नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम में मैं चला ही नहीं सकती अगर मैं कॉलम में कहूँगी तो कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, आपको इंडेक्सेस देने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3 कहेगा मेरे को मिल ही नहीं रहे एक्सेस कौन है। अगर मैं यहाँ पर हाँ एक्सेस 1 भी लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कॉलम्स तो लिख ही रखा है खैर हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपने लेबलिंग कर रखी है तो आपको लेबल ही देना पड़ेगा। जब आपने लेबलिंग नहीं कर रखी है तो आप उनके एक्चुअल इंडेक्सेस से उनको डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉप फंक्शन के थ्रू आपको चीज़ें बताई कि आप कैसे डिलीट करोगे। एंड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय।